स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा, ग्रह दोष के उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वौषधियां। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। स्त्रियों के योनि भाग में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए बहुत से कर्म हैं, किंतु जो कर्म वात दोष नाशक है उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। वच उपकुंचिका यानी काला जीरा, जातिफल यानी जायफल, कृष्णा यानी काली तुलसी, वासक यानी अड़ूसा, सैंधव यानी सैधा नमक, अजमोदा यानी अजवाइन, यवक्षार, चित्रक तथा शर्करा को पीसकर सभी को मिश्रित करके घी में भूनकर जल या दूध के साथ सेवन किया जाए तो स्त्रियों की योनि के पार्श्व भाग में होने वाला शूल, हृदय रोग, गुल्म और अर्श विकार दूर हो जाता है। बेर की पत्तियों को पीसकर योनि भाग में लेप करने से उसकी वेदना शांत हो जाती है। लोद्र और तुम्बी फल का प्रलेप योनि को दृढ़ एवं संकुचित बनाता है। पीपल, वट, पाकड़, ऊलर और आम, इन पांचों के पल्लव और मधुयष्टि तथा मालती पुष्प का अग्नि या सूर्य की गर्मी में सिद्ध घृत पाक रक्त प्रदर एवं योनि दुर्गंध का विनाशक है। कांजी में जपा पुष्प यानी अड़हुल के फूल, ज्योतिषमती दल, माल कंगनी की पत्ती यानी दूर्वा और चित्रक को पीसकर शर्करा के साथ पान करने से भी योनि रोग दूर हो जाता है। आंवला, रसौत तथा हरीतिकी का चूर्ण जल के साथ पान करने पर वो स्त्री के रजोदोष को दूर करता है। ऋतुकाल में लक्ष्मणा यानी श्वेत कंटकारी की जड़ को दुग्ध के साथ पान करने या नस्य लेने से स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। 2.5 सेर दुग्ध और 1.25 सेर घृत में सिद्ध अश्वगंधा का रस सेवन करने से भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। घृत के साथ व्योष यानी सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च तथा केसर के चूर्ण का सेवन करके तो वंध्या स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है। कुश, काश, एरंड और गोखरू की जड़ को पीसकर उनके ही द्वारा सिद्ध गोदुग्ध एवं शर्करा का पान करने से गर्भिणी स्त्री के उदर भाग में होने वाला शूल शांत हो जाता है। पाठा यानी पाढ़ा, लांगली यानी कलियारी, सिंहास्य यानी कचनार, मयूर यानी चिचड़ा और कुटज यानी गिरिमल्लिका या कुरैया को अलग अलग पीसकर नाभि, पेड़ू तथा योनि भाग में लेप करने से स्त्री को सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदार या बकुल की जड़ का लेप प्रसूता स्त्री के हृदय, मस्तक और वस्ति यानी पेड़ू भाग में होने वाली पीड़ा का हरण करता है। ऐसी स्थिति में स्त्री को दही अथवा गुनगुने जल में यवक्षार को मिलाकर पीना चाहिए। 10 मूल के क्वाथ से सिद्ध घृत पाक भी प्रसूता स्त्री की पीड़ा का विनाशक है। दुग्ध के साथ साठी चावल का चूर्ण सेवन करने से प्रसूता स्त्री को दूध होने लगता है। विदारी, कंद, सतावर तथा कपास के बीजों का योग भी प्रसूता के दुग्ध वृद्धि में सहायक है। स्तन शोधन के लिए प्रसूता स्त्रियों को मूंग का जूस पीना चाहिए। कूट, वच, हरितकी, ब्राह्मी, द्राक्षा फल, मधु और घृत का योग रंग, आयु तथा सौंदर्य वर्धक होता है। इन सभी औषधियों का लेह बालक को चटाना चाहिए। स्तनजन्य दूध का अभाव होने पर बकरी अथवा गाय का दुग्ध बालक के लिए उचित होता है। बच्चे की नाभि में सूजन आ जाने पर उसको अग्नि में गर्म की गई मिट्टी से सेकना चाहिए। वमन, खांसी और ज्वर होने पर मुस्त यानी नागरमोथा तथा विषा यानी सोठ के चूर्ण को मधु आदि के साथ चाटना या क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। नागरमोथा, सोठ, गूलर, बिल्व और कुटज यानी कुरैया नामक औषधियों का रस अतिसार रोग का विनाश करता है। व्योष यानी सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च, बिजौरा नींबू तथा मधु के योग से हिचकी और वमन रोग दूर होते हैं। कुष्ठ यानी कूट, इंद्रयव, सरसों, हल्दी तथा दूर्वा रस से कुष्ठ रोग पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। महामुंडनिका, महाश्रावणिका तथा उदीच्य यानी हीरे या चोप चीनी के क्वाथ से स्नान करने पर ग्रह का दोष दूर हो जाता है। ग्रह दोष होने पर शरीर में सप्तपर्णी, हल्दी और चंदन का लेप करना चाहिए। शंख, कमल गट्टा, रुद्राक्ष, वच तथा लौह आदि धारण करने से भी ग्रह दोष दूर होता है। बालकों पर ग्रह दोष का प्रभाव होने पर निम्न मंत्र से उसकी शांति का प्रयास करना चाहिए। ओम कंग टंग गंग गंग वैनतेयाय नमः। ओम ओंग हांग हः। इस मंत्र से मार्जन करने तथा बलि प्रदान करने से अरिष्ट ग्रह शांत हो जाता है। बलि प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं बालग्रहाद बलिम गृहीतम बालम मुच्यत स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। फिर से सुनिए। ओम ह्रीं बालग्रहाद बलिम गृहीत बालम मुच्यत स्वाहा। चावल के धोवन में शीरीष वृक्ष की जड़ पीसकर पीने से विष दोष दूर हो जाता है। चावल के ही पानी में मिलाकर पीसे हुए श्वेत फूल वाले वर्षाभू
पुनर्नवा का रस सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। दही, घृत, चौराई, गृह धूम, हल्दी, मधु तथा सेंधा नमक को पीसकर पीना विषनाशक है। घृत मिश्रित सिंघोर की जड़ का क्वाथ पीने से भी विष दोष दूर हो जाता है। जो औषधि वृद्धावस्था को दूर करने का सामर्थ्य रखती है उसको रसायन कहा जाता है। रसायन की अभिलाषा करने वाले लोगों को वर्षा आदि ऋतुओं में यथाक्रम सेंधा नमक, शर्करा, सोंठ, पिप्पली, मधु तथा गुड़ के साथ हरितकी नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वर्षा काल में सेंधा नमक, शरत काल में शर्करा, हेमंत काल में सोंठ, शिशिर काल में पिप्पली, वसंत काल में मधु तथा ग्रीष्म काल में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन प्राणियों के लिए रसायन का कार्य करता है। ज्वर की समाप्ति पर व्यक्ति 1 हरितकी, 2 बहेड़ा, 4 आंवला, मधु और घृत का सेवन करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। दूध तथा घृत के साथ अश्वगंधा नामक औषधि तो प्राणियों के शरीर में होने वाले सभी रोगों का विनाश करती है। मंडूक पर्णी और विदारी कंद का रस अमृत के समान है। मनुष्य तिल, आंवले और भृंगराज के सेवन से शतायु बन जाता है। त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, गुडूची, शतावरी, विडंग और लौह चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना सभी रोगों का विनाशक बन जाता है। त्रिफला, पिप्पली, सोठ, गुडूची, शतावरी, विडंग तथा भृंगराज आदि का सिद्ध रस भी सभी रोगों को विनष्ट करने की शक्ति से संपन्न होता है। 1 भाग शतावरी तथा 10 भाग दुग्ध से कल्क बनाकर शर्करा, पिप्पली और मधु से युक्त घृतपाक अत्यंत पौष्टिक होता है। चिकित्सा में प्रतिमर्श, अवपीड, नस्य, प्रवपन तथा शिरोविरेचन ये 5 कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ आदि प्रत्येक 2 मास की एक ऋतु होती है। इस प्रकार 1 वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सभी ऋतुओं में अग्नि सेवन, मधु, दूध और दही के विवर्त आदि का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को शिशिर ऋतु में स्त्री के साथ रहना चाहिए। वसंत ऋतु में दिन में सोना उचित नहीं है। वर्षा ऋतु में दिवा निद्रा तथा शरत काल में चंद्र किरणों का सेवन मनुष्य के लिए त्याज्य है। साठी चावल, मूंग की दाल, वर्षा का जल, क्वाथ और दूध पथ्य है। नीम, अलसी, कुसुम्भ, सहिजन, सरसों, ज्योति, स्मृति तथा मूली का तेल भी प्राणी के लिए पथ्य माना गया है। ये कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, वात, श्लेष्मज दोष और सिर में होने वाले पीड़ा का नाश करते हैं। अनार, आंवला, बेर, करौंदा, चिरौंजी, नींबू, नारंगी, आमला और कपित्थ नामक फल भी पथ्य हैं, किंतु ये पित्तवर्धक और अग्नि विनाशक हैं तथा इनसे कफ जनित दोष होता है। जल, नागरमोथा, इक्षुरस और कुटज मल मूत्र के अवरोध को दूर करने में समर्थ होते हैं। धामार्गव अर्थात घिया तरोई को सदैव वमन के रोग में सेवन करना चाहिए। पूर्व काल में वमन करने के लिए वच के साथ खैर और इंद्रयव का सेवन लाभप्रद है। पित्त दोष होने से प्राणियों का अन्नादिक कोष्ठ सबल नहीं रह पाता। उनमें एक प्रकार की मधुरता रहती है। वात और कफ दोष का आश्रय मिलने से उसमें दोष अधिक ही आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों की समान स्थिति रहने पर उन कोष्ठों की क्षमता मध्यम रह जाती है। उस स्थिति में ना तो उनकी कार्य क्षमता में शिथिलता रहती है और ना उनमें दोषों की क्षमता की अभिवृद्धि। शरीर के अंदर स्थित कोष्ठ का कार्य चलता रहता है। पित्त दोष होने पर निसोद का सेवन करके विरेचन करना चाहिए। सेंधा नमक, सोंठ, निसोद, हरितकी तथा विडंग को गोमूत्र से सिद्ध कर शर्करा और मधु के साथ सेवन करने पर विरेचन में अधिक लाभ होता है। वात दोष के प्रबल होने पर उत्पन्न हुए दोषों में रोगी को 1 भाग एरंड तेल और 2 भाग त्रिफला का क्वाथ पान कराकर वमन कराना चाहिए। 6 अंगुल, 8 अंगुल या 12 अंगुल लंबी बांस आदि की नेत्री अर्थात पिचकारी बनाकर और उस पिचकारी में करकंदू यानी बेर फल के समान छिद्र करके रोगी को उत्तान सुलाकर वस्ति क्रिया करनी चाहिए। निरूहदान या निरूढ़ वस्ति के प्रयोग में भी यही विधि कही गई है। इन दोनों विधियों में औषधियों की मात्रा आधा पल, 3 पल तथा 6 पल होनी चाहिए। इसी मात्रा को क्रमशः लघु, मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस वस्ति विधि में शतावरी, गुडूची, भृंगराज तथा सिंधुवार आदि के रस में भावित हरितकी 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग होना चाहिए। ये औषधियां उदर रोग की पीड़ा को समाप्त कर देती हैं। मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोग विनाशक मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का वर्णन करूंगा। साठी चावल, गेहूं, दूध,
घृत, रस, मधु, सिंघाड़े की गूदी, जौ, कशेरू, फूटने वाली ककड़ी, गोखरू, गंभारी, कमलगट्टा, द्राक्षा फल, खजूर, बला, नारियल, इक्षु, सतावर, विदारी कंद, चिरौंजी, मुलैठी, ताल फल और कुम्हड़ा ये मधुर द्रव्यों का मुख्य वर्ग है। इन द्रव्यों का ये वर्ग मूर्छा और प्रदाह नामक रोगों का विनाशक तथा जिह्वादि आदि सभी छह इंद्रियों का आह्लादक है। इस वर्ग के एक भी पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से प्राणी के शरीर में कृमि तथा कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब श्वास, खांसी, मुख व्याधि, माधुर्य दोष, स्वरघात, अर्बुद, गलगंड और श्लीपद का रोग हो तो गुड़ से बने लेप आदि का प्रयोग करना चाहिए। अनार, आंवला, आम, कपित्थ, करौंद, बिजौरा नींबू, आंवला, बेर, इमली, दही, मट्ठा, कांजी, बड़हल, अम्लवेत, अम्ल, सेंधा नमक, सोंठ तथा जीरा का वर्ग जठराग्नि का उद्दीपक और पाचक होता है। ये वर्ग स्वेद कारक, वातवर्धक, कामोद्दीपक, विदाह कारक और अनुलोमी है। इस वर्ग में सन्निहित रहने वाले अम्ल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से दांत सिहरने लगते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है तथा कंठ, मुख और हृदय में दाह होता है। सैंधव, सुवरचल, यवशार तथा छज्जी आदि लवण हैं। लवण की अधिकता से ये द्रव्य वर्ग लावण कहलाता है। ये शरीर शोधक, पाचक, स्वेद कारक, हाथ पैर में बेवाई तथा खुजली आदि का विकारोत्पादक है। इनमें से एक नमक का सेवन भी मलमूत्रादिक मार्गों में अवरोध तथा अस्थि मज्जादि की शक्तियों को कोमल कर देता है। लवणजन्य रस शरीर में खुजलाहट, कोष्ठकों में शोथ तथा विवर्णता जनक है। उसके दुष्प्रभाव से रक्तवातज, पित्त रक्तज, कामोद्दीपन और इंद्रिय जनित पीड़ा के उपद्रव की उत्पत्ति भी होती है। व्योश यानी सोंठ, पिप्पली, काली मिर्च, सहिजन, मूली, देवदारू, कुष्ठ यानी कूट, लहसुन, बकुची, नागरमोथा, गुग्गुल, लांगुली आदि औषधियों का वर्ग कड़ुआ, अग्निदीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमिदोष का विनाशक एवं शुक्र और मेद का विरोधी है। इस वर्ग की एक भी औषधि का अधिक सेवन करने से वो भ्रम एवं विदाह उत्पन्न करता है। कृतमाल यानी केवड़ा, सोमालिका, शरीर यानी वंशाकुर, हल्दी, इंद्रियव, स्वादुकंटक, भोई, कुम्हड़ा, वेतलता, बृह, कीद्वय, शंखनी यानी चोर पुष्पी, गुडूची, द्रवंती, मूसाकर्णी, त्रिवृत्य, निशोत, मंडूकपर्णी, मंजीठ, कारवेल यानी करेला, वार्ताकु यानी बैंगन, करवीर यानी कनेर, वास यानी अड़ूसा, रोहिणी यानी कंजा, शंख चूर्ण यानी शंख पुष्पी, करकोट यानी खेखसी, जयंतिका यानी वैजंती, जाति यानी चमेली, वारुणक यानी वरुण, निम्ब यानी नीम, ज्योतिषमती यानी मालकंगनी और पुनर्नवा नामक ये सभी औषधियां तिक्त रस वाली हैं। इनका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्नि दीपक है। ये शरीर का अंतर एवं बाह्य शोधन करती है। इस रस के सेवन से ज्वर, तृष्णा, मूर्छा तथा कंठ के रोग विनष्ट हो जाते हैं। इस औषधि वर्ग में से किसी एक औषधि का अधिक सेवन करने पर प्राणी में विष्ठा, मूत्र, स्वेद तथा शरीर शुष्कता के विकार जन्म लेते हैं। यथोचित सेवन न करने से ये रस हानुस्तंभ, आक्षेपक, पीड़ा, मस्तिष्क शूल और व्रण आदि के भी उपद्रवों का कारण बन जाता है। त्रिफला, सल्लकी यानी चीड़, जामुन, आमड़ा, बरगद, तिंदुक यानी तेंदु, वकुल यानी मौलसिरी, शाल, पालकी यानी पालकी, मृदुग यानी मूंग और चिल्लक यानी बथुआ का रस कषाय, ग्राही, रोपी, स्तंभन, स्वेदन तथा शरीर शोषक होता है। इनमें से किसी एक का अत्यधिक सेवन करने पर वो हृदय में पीड़ा, मुख शोष, ज्वर, आद्यमान तथा स्तंभादिक रोगों का कारण भी हो जाता है। हल्दी, कुष्ठ, सेंधा नमक, मेष श्रृंगी, मेढ़ा सिंगी, बला, अतिबला, कच्छुरा यानी शूकशिंबी, सल्लकी यानी चीड़, पाठा यानी पाढ़ा, पुनर्नवा, शतावरी, अग्निमंथ यानी गनियारी, ब्रह्म दंडी, गोखरु, एरंड, यव यानी जौ, कोल, बेर और कुलुथ यानी कुलथी आदि विशेष औषधियों का पृथक पृथक रस एवं 10 मूल का क्वाथ पान करने वाला मनुष्य अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले वातज एवं पित्तज विकारों को विनष्ट करने में सफल रहता है। शतावरी, विदारी, बालक यानी मोथा, उशीर यानी खस, चंदन, दूरवा, वट, पिप्पली, बेर, सल्लकी, केला, नील कमल, लाल कमल, गूलर, पटोल यानी परवल, हल्दी, गुड़ तथा कुष्ठ इन औषधियों का वर्ग कफ विनाशक है। शतपुष्पी यानी सोआ, जाति यानी चमेली, व्योश यानी सोठ, पिप्पली, काली मिर्च, आरगवध
यानी अमलतास, लांगली यानी कलियारी और घृत तेल आदि से सिद्ध होने वाले अन्य स्नेह पाकों में प्रशस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति, मेद तथा अग्निवृद्धि के अभिलाषी जनों के लिए घृत लाभप्रद है। पैत्तिक विकार होने पर मात्र घृत और वात विकार होने पर उसको सेधांदी नमक के साथ सेवन करना चाहिए। कफ की अत्यधिक विकृति होने पर रोगी को पिप्पली, सोंठ, काली मिर्च और यवक्षार मिलाकर दिया गया घृत श्रेयस्कर होता है। ये घृत ग्रंथि दोष, नाड़ी विकार, कृमि, श्लेष्म, मेदा तथा वात रोग से युक्त रोगियों को भी देना चाहिए। तैल पदार्थों का सेवन शरीर को हल्का और कठोर बनाने के लिए करना चाहिए। ये कठोर कोष्ठकों वाले प्राणियों के लिए लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, भार, मैथुन और व्यायाम के कारण क्षीण हुई धातुओं से युक्त जनों के लिए उचित है। शरीर की रूक्षता, कष्ट, वृद्धावस्था, जठराग्नि दीपन तथा वात दोष से घिरे हुए प्राणियों को स्नेह युक्त औषधि एवं क्वाथों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जब प्राणी के सिर में रोग हो गया हो तो चिकित्सा शास्त्र के नियमानुसार सिर की अपेक्षित शिराओं के समूह को गर्म करके प्राणी को धीरे धीरे सिर का मर्दन करना चाहिए। स्नेह, क्वाथ और वटिका आदि के रूप में प्रयुक्त औषधियों की उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 मात्राएं मानी गई हैं, जिनमें उत्तम मात्रा 1 पल अर्थात 8 तोला यानी 96 ग्राम, मध्यम मात्रा 3 अक्ष अर्थात 6 तोला यानी 72 ग्राम और अधम मात्रा अर्ध पल अर्थात 4 तोला 48 ग्राम होती है। घृत पाक सेवन में गुनगुना तथा तैल पाक सेवन में शीतल जल का प्रयोग होना चाहिए। स्नेह यानी सहरई, पित्त विकार तथा तृष्णा जन्य दोष में मनुष्य को गुनगुना जल पीना चाहिए। शरीर में जठराग्नि के प्रबल होने पर प्राणी को वातानुलोम, स्निग्ध भाव होने पर जठराग्नि का दीपन, रूक्ष भाव वाली स्थिति के होने पर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धता के होने पर रुक्षता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सांवा, कोदो आदि रूक्ष अन्न, तक्र, तिलकुट तथा सत्तू के अनपेक्षित प्रयोग से वात तथा कफ रोग में अथवा वात रोग में स्वेदन क्रिया करनी चाहिए, किंतु अत्यंत स्थूल, रूक्ष, दुर्बल और मूर्छित व्यक्ति में ये स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मी, घृत आदि स्नेह पाकों की निर्माण विधि तथा विविध रोगों में उनका उपचार। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोगों को दूर करने वाले घृत और तैलादि पदार्थों के विषय में बताऊंगा, उसे आप सुने। शंख पुष्पी, वच, सोमा, ब्राह्मी, ब्रह्म सुवर्चला, अभया यानी हरितकी, गुडूची यानी गिलोय, अष्ट रूषक यानी अड़ूसा तथा वागुजी यानी वकुची नामक इन औषधियों के रस को 1-1 अक्ष अर्थात 2-2 तोला लेकर उनसे 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर घृत का पाक सिद्ध करना चाहिए। उसमें 1 प्रस्थ कंटकारी का रस, 1 ही प्रस्थ दूध का मिश्रण भी करना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। ये स्मरण और मेधा शक्ति का अभिवर्धक होता है। त्रिफला, चित्रक, बला, निर्गुंडी यानी सिंधुवार, नीम, वासक यानी अड़ूसा, पुनर्नवा, गुडूची, बृहति और शतावरी नामक इन औषधियों के रस से सिद्ध घृत पाक सभी रोगों का विनाशक है। बला के रस से बने हुए क्वाथ में आधा आढ़क अर्थात यानी 2 सेर तिल का तेल पकाना चाहिए। इस क्वाथ पाक के साथ मुलेठी, मजीठ, चंदन, नीलकमल, लाल कमल, छोटी इलायची, पिप्पली, कुष्ठ, दारचीनी, बड़ी एला यानी कपित्त की छाल, अगरू, केसर, अश्वगंधा तथा जीवंती का कल्क और 1 आढ़क अर्थात 4 सेर दूध मिलाना चाहिए। इस पाक को अग्नि की धीमी आंच में सिद्ध करके 1 रजत पात्र में रखना चाहिए। ये तैल पाक समस्त वात तथा धातु रोगों का नाशक है। इस तैल पाक के सेवन से कफजन्य क्षय रोग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवल्लभ है। 1 प्रस्थ शतावरी का रस, 1 प्रस्थ दूध, 1-1 कर्ष शतपुष्पी, देवदारू, जटामांसी, शिलाजीत, बला, चंदन, तगर, कुष्ठ, मैनसिल और मालकंगनी नामक औषधियों का रस लेकर 1 प्रस्थ घृत को अग्नि पर सिद्ध करना चाहिए। इस घृत पाक के प्रयोग से प्राणियों का लंगड़ापन, बौनापन, लुंजता, बधिरता, व्यंग दोष और कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाता है। वायु दोष के कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो मैथुन में अशक्त हैं, वृद्धावस्था के कारण जो जर्जर शरीर वाले हो गए हैं, आधमान नामक रोग के कुप्रभाव से जिनके मुख शुष्क हो गए हैं, उनके उन सभी विकारों का ये घृत पदार्थ विनाशक है। जिन प्राणियों के चर्म, शिरा और स्नायु तंत्रिकाओं में विकृत वायु समूह प्रविष्ट होकर रोग का रूप धारण कर चुकी है, वो सब इस सिद्ध तेल के सेवन से नष्ट हो जाता है। इस तेल का नाम नारायण तेल है। इस रोग विनाशक तेल की सिद्धि का विधान स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था, इसीलिए सिद्ध तेल का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हीं औषधियों से पृथक पृथक अथवा मिश्रण रूप में घृत एवं तैल पाक बनाना चाहिए। शतावरी
गुडूची, चित्रक, बिजौरा नींबू का रस अथवा कंटकारी के रसादई से समन्वित निर्गुंडी का रस या पुनर्नवा और चमेली अथवा त्रिफला के साथ अड़ूसा या ब्राह्मी, एरंड, भृंगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदिर की घिसकर बनाई गई वटी का मोदक या चूर्ण सभी रोगों को दूर करने वाला है। घृत, मधु, जल, शर्करा, गुड़, नमक तथा सौंठ, काली मिर्च अथवा पिप्पली के साथ सेवन करने से सभी रोगों में यथोचित लाभ होता है। इन औषधियों का योग सर्व रोग विनाशक है। चित्रक, मंदार और निसोत अथवा अजवाइन तथा कनेर या सुधा यानी गुडूची, बाला यानी चमेली, गणिका यानी गनियारी, सप्तपर्णी यानी चितवन, सुवर्चिका यानी पित्त पापड़ा और ज्योतिषमती यानी मालकंगनी नाम की औषधियों को एकत्र करके विद्वान को उनका तैल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस योग से सिद्ध तेल का प्रयोग भगंदर रोग में करना चाहिए। शोधन, रोपण तथा सर्व वर्णकारक चित्रादिक जो महातेल हैं वे सभी प्रकार के रोगों का निवारण करते हैं। अजमोदा, सिंदूर, हरताल, हल्दी, दारू हल्दी, यवसार, छज्जे, समुद्रफेन, अदरक, सरल द्रव, इंद्रायण, अपामार्ग, केला तथा तिंदुक को समान भाग में लेकर सरसों का तेल, बकरी के मूत्र तथा गोदुग्ध को मिलाकर मंद मंद अग्नि की आंच पर पाक करना चाहिए। इस सिद्ध तैल पाक का नाम अजमोदादि तेल है। ये गंडमाला नामक रोग को दूर करता है। विद्वान व्यक्ति को सबसे पहले इस गंडमाला नामक रोग में होने वाली फुंसियों को पकाना चाहिए। तदनंतर उनका शोधन करके इसी अजमोदादि तेल से घावों को भरते हुए उसमें कोमलता लाने का प्रयास करना चाहिए।